हमीरपुर जिले की सीमाओं पर ओवरलोड रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे पर बने शो पीस अवैध परिवहन के बाद भी 26-28 पर कार्रवाई नहीं। कांटे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जा रही अनदेखी। खदान के कांटे से ओवरलोड मोरंग भरकर निकाले जा रहे हैं ट्रक। खनन निदेशक के आदेश के बाद भी अवैध परिवहन पर रोक नहीं लगा पा रहा है प्रशासन। नंबर प्लेट छुपाकर सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ाए जा रहे ओवरलोड ट्रक। खनिज विभाग के संरक्षण में अवैध परिवहन का खेल जारी है। परिवहन विभाग की संलिप्तता से जनपद से खुलेआम निकासी कर रहे ओवरलोड ट्रक स्थानीय जांच अधिकारी मनमर्जी रिपोर्ट देकर डीएम को गुमराह कर। खबर उन्नाव से, जहां पर उन्नाव में लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लखनऊ बाईपास पुल पर मंगलवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतक गोविंद और सुरेंद्र उन्नाव के थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के रहने वाले थे। थाना दही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही। पुलिस का कहना है कि जल्दी दोषी वाहन चालक को पकड़ लिया जाएगा। धर्मेंद्र। कैसे, क्या घटना हुई है, क्या हादसा हुआ है? हादसा गाड़ी से हुई, ट्रक से मेरे भाई का, और बाइक से वो पीछे चल रहे थे और आगे गाड़ी चल रही थी। इस तरीके हो गया। मैं वहाँ था नहीं, जिसको जो पता है वो बता रहा हूँ। क्या नाम है उनका? गोविंद। और साथ में कोई खत्म हुआ है? सुरेंद्र। दोनों लोग चचेरे भाई थे? हाँ, एक मेरे भैया थे, एक बगल वाले गांव के भाई थे। दोनों लोग भाई। कहाँ से कहाँ को आ रहे थे? यहाँ आ रहे थे, ये लखनऊ बाईपास से जा रहे थे वहाँ सियानगर। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं, हमारा यही चाहते हैं, सरकार से यही अनुरोध है, क्योंकि हमारे भाई को और हमारे जो बच्चे अच्छे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो हो सके सरकार वो उनको सेवा करे। कुशीनगर में बालू की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ खनन अधिकारी का अभियान शुरू हुआ है। बालू के धंधे में लगे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन अधिकारी ने सीज किया। छापेमारी कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर थाने भेजा। रॉयल्टी के 3 गुना से भी अधिक बालू लोड कर रहे थे। खनन कारोबारी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रक से हो रहा है। बताना चाहिए कि बिहार में जरार सुराहा बालू घाट से यूपी के जटाहा बाजार थाना क्षेत्र से दर्जनों ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय कोरम खारापूर्ति जो है वो कर रहे हैं अधिकारी। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर जनपद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 पिकअप वाहन 5 गौवंश को बरामद किए हैं। मौके से 3 शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर गौवंशों को वध के लिए पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। गिरफ्तार तस्करों में 2 तस्कर जौनपुर व 1 तस्कर वाराणसी जिले का निवासी बताया जा रहा है। अलीनगर पुलिस को पचपेड़वा एरिया से चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी। खबर कानपुर, जहां पर कानपुर पुलिस टीम ने 3 शातिर गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बाइक लूट समेत अन्य कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया है कि चकेरी पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 गैंगस्टर अपराधी सूरज कुमार, शिबू और गुप्ता को गिरफ्तार किया। वे तीनों ही कानपुर नगर के रहने वाले हैं। पुलिस उनकी काफी दिनों से तलाश कर रही थी, जिनके पास से लूटी हुई बाइक बरामद हुई है। इनके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। चकेरी में 3 शातिर अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें गैंगस्टर है और हर पे जो मुकदमे हैं, एक पे 13 मुकदमा है, एक पे 8 मुकदमा है। और इन्होंने एक डकैती की घटना को अंजाम दिया है, और जिसमें इन्होंने एक बाइक को लूटा, बाइक को लिफ्ट लिया, फिर उसके बाद लूटा। इसमें हमारे इंस्पेक्टर चकेरी, एसीपी चकेरी, पूरी इनकी टीम लगी रही। हमारे डीसीपी मॉनिटर करते रहे, इंस्पेक्टर चकेरी लगे रहे, चौकी इंचार्ज हमारे राष्ट्रदीप लगे रहे और संगमा लगे रहे। ये शातिर अपराधी हैं, इनसे वो बाइक बरामद हुई है और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इस कार्य के लिए रिवार्ड दिया गया। हाँ, बरामदगी है, डिटेल प्रेस नोट में मैंने दिया है। बाइक बरामद हुई जो इन्होंने लूटी है, बाकी डिटेल अपराधी की इतिहास डिटेल मैंने कहा ना कि 12-13 मुकदमे हैं, गैंगस्टर के अपराधी हैं। तो ये इन पे पूरा का पूरा एक अपराधी कृति का कार्ड है और अच्छे शातिर अपराधी हैं। एक तो अभी 14 दिन पहले जेल से छूटा है और जो इसमें जेल जा रहा है, बाकी और सब गैंगस्टर के अपराधी हैं और शातिर अपराधी। वहीं कानपुर में टैक्स बार एसोसिएशन ने लखनपुर स्थित एक बैठक आयोजित की है, जिसमें माल के परिवहन से संबंधित जीएसटी अधिनियमों की धारा 119 और नियम 138 पर चर्चा हुई। इस बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता महामंत्री अमित शुक्ला ने संचालन किया और सचल दर से संबंधित प्रक्रिया का प्रोजेक्टर पर सचिव प्रस्तुत की है। धारा 129 के तहत सड़क पर माल के आदान प्रदान में आने वाली समस्याओं को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में आशीष पोरवाल, एडवोकेट और वकील संजय गुप्ता ने वैट अधिनियम के तहत आने वाली प्रक्रियाओं को सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। मैं अमित शुक्ला, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर। आज की जो हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है, ये जीएसटी के प्रावधानों के अंतर्गत जो सड़क से माल व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, उनके संबंध में जो ये सचल दल के अधिकारी उस माल को रोक करके चेक करते हैं कि इसमें सही प्रपत्र लगे हैं या नहीं लगे हैं। अगर उनके प्रपत्रों में कोई गलत गतिविधि पाई जाती है तो उसको गाड़ी को रोक करके अपना उस पर
जमानत जमा करा करके उसको मुक्त कर सकते हैं, उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये कार्य होता है। क्या मांगे सरकार से? सरकार से सिर्फ इतनी मांग है, हालांकि ये समय समय पर हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट्स इस बात को दिशा निर्देश जारी करती रही हैं। सरकार ने भी इस बारे में तमाम प्रपत्र जारी किए हैं कि अगर व्यापारी से कोई भी छोटी मोटी गलती हुई है तो गाड़ी न रोकी जाए, उसके प्रपत्र को चेक करके उसको वार्निंग दे करके छोड़ दी जाए। लेकिन इस तरीके की बात को अपने यहाँ सचल दल के अधिकारी उसको मानते नहीं हैं, और सरकार से हमारी सिर्फ इतनी मांग है, सरकार व्यापारियों के इस छोटी मोटी गलतियों के लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करे कि वो गाड़ियों को ना रोकें। हाँ, जब अगर कोई मंशा है, मंशा के साथ काम किया जा रहा है कि नहीं, टैक्स को चोरी करने की मंशा के साथ काम किया जा रहा है, तो उसको जरूर पकड़ें, तो उसको जरूर प्रताड़ित दंडित करें। धन्यवाद। आशीष पोरवाल एडवोकेट कानपुर से हूँ। आज की गोष्ठी मुख्य तौर से व्यापारियों द्वारा जो माल परिवहन किया जाता है, उस समय उनके साथ माल के साथ अगर माल का मूल्य 50,000 से ऊपर होता है तो बिल टैक्स इनवाइस के साथ साथ नियम 138 के अंतर्गत ई-वे बिल भी अटैच करना पड़ता है। और इस परिवहन में अगर सचल दल अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, कोई कमी आने पर वो माल को रोकते हैं और जमानत जमा करा के माल को अवमुक्त करते हैं। और कभी ऐसे भी बहुत सारे मैटर होते हैं जहां उनकी मनमानी रहती है और प्रताड़ित किया जाता है इस तरह व्यापारी को, और उसमें व्यापारी का व्यापार और वाहन स्वामी का वाहन वो भी बहुत दिक्कत में रहते हैं। उनका माल भी रुका रहता है और ट्रक भी उनका रुक जाता है। इस तरह से इसमें वर्तमान में काफ़ी प्रताड़ना है व्यापारियों के लिए।